जय हिंद। इस वीडियो में आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में वो बताने वाले हैं। और देखिए मैं आप लोगों को 5 पॉइंट या 6 पॉइंट बताऊंगा, उन्हीं 5-6 पॉइंट से आप बहुत ही अच्छी तरीके से जीवन परिचय लिख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। इतना ध्यान रखना, जब भी जीवन परिचय लिखोगे तो न्यू पेज से स्टार्ट करना है। ऊपर जहाँ पर भी हो क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, बस ऐसे डाल देना। प्रश्नोत्तर संख्या 6ठा हो, 5वां हो या 26वां हो, जहाँ पर भी हो ऐसे डाल देना है। फिर यहाँ पर का वाला लेखक के होते हैं ऐसे डाल देना। फिर यहाँ पर 3 पूछे जाते हैं, जहाँ पर भी हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे हेडिंग डाल देना। फिर क्या करना है, एक देखिए इधर आपको बॉक्स बनाना है। अब देखिए जो बॉक्स होगा यही मेन पॉइंट होता है, इन्हीं बॉक्स में से अच्छी तरीके से आप लोग जीवन परिचय लिख पाओगे। तो क्या करना है, हमें इधर एक बॉक्स बनाना है। इधर एक क्या करोगे, एक बॉक्स बनाओगे। इसी में आपको क्या करना है, शॉर्ट में इनका यहाँ पर जीवन परिचय लिख देना है। जैसे यहाँ पर नाम हो गया, उसके बाद में यहाँ पर जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, ये सारी चीज़ें इस बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पर नाम क्या हो गया, इस प्रकार से नाम पहले डालेंगे। फिर क्या डालेंगे, यहाँ पर जन्म। फिर यहाँ पर जन्म स्थान, क्या डालोगे, जन्म स्थान। उसके बाद में यहाँ पर पिता का नाम, जो माता का नाम हो तो वो भी आपको यहाँ पर फिल कर देना, पिता का नाम। उसके बाद में आता है क्या, अब देखिए यहाँ पर पिता का नाम हो गया। फिर यहाँ पर देखिए मृत्यु, क्या डालोगे, मृत्यु। उसके बाद में यहाँ पर देखिए रचनाएं। अब ये जो 6 यहाँ पर 4-5 पॉइंट हैं, बस इन्हीं 4-5 पॉइंट से आप लोग अच्छी तरीके से जीवन परिचय लिख पाओगे। अब नीले पेन से क्या करना है, इनकी एक एक चीज़ भर लेना है। तो अब यहाँ पर लिखोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्या लिखोगे, नाम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद में जन्म, तो जन्म कब हुआ था आपको पता होना चाहिए। तो 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1884 ईस्वी में। फिर यहाँ पर जन्म स्थान तो अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश, क्या डालोगे, अगोना। उसके बाद में यहाँ पर बस्ती उत्तर प्रदेश, ब्रैकेट में क्या कर देना, उत्तर प्रदेश ऐसे डाल देना। फिर पिता का नाम, पिता का नाम क्या था, चंद्रबली शुक्ल, क्या नाम था, चंद्रबली शुक्ल। उसके बाद में मृत्यु कब हुई, तो यहाँ पर 1991 ईस्वी में। कब हुई, सॉरी यहाँ पर 41 ईस्वी में, 91 में नहीं, कब हुई थी, 41 ईस्वी में हुई थी। अब रचनाएं क्या देखिए, जितनी भी आपको पता हो, चिंतामणि इनकी रचना है, क्या है, चिंतामणि। रस मीमांसा विचार विधि, ये सभी इनकी रचना है। ठीक है, 2-3 जितनी भी पता हो ऐसे डाल देना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए रस मीमांसा, रस मीमांसा। वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा, वरना कुछ भी आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आदि कर देना है। अब ये जो 4-5 पॉइंट लिखे हैं, इन्हीं 4-5 पॉइंट से बड़ी आसानी से आप लोग जीवन परिचय लिख पाओगे। देखिए यहाँ पर आपको हेडिंग डाल देना है जीवन परिचय, क्या डालोगे, यहाँ पर आपको जीवन परिचय हेडिंग डाल देना। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको लिखना है। जो टॉपर होते हैं इसी प्रकार से लिखते हैं, तभी उनको फुल अंक मिलते हैं। तो आपको लिखना है, देखिए बड़ा चढ़ा करके लिख सकते हो, पंडित रामचंद्र शुक्ल, या फिर खाली आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रामचंद्र, क्या लिखेंगे, रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल का जन्म, का जन्म कब कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर बस्ती जिले के, बस्ती जिले के अगोना नामक, अगोना नामक गांव में। अब देखिए यहाँ पर ये जो अगोना नामक गांव था, इसको यहाँ पर काले पेन से भी लिख सकते हो, नीले पेन से भी लिख सकते हो, कोई यहाँ पर गलत नहीं माना जाएगा। तो अगोना नामक गांव में, यहाँ पर आगे लिखोगे, अब काले पेन से इतना जरूर लिख देना, यहाँ पर सन 1884 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर आगे लिखना है 4 वर्ष की अवस्था में ये, क्या लिखोगे, 4 वर्ष की अवस्था में कहाँ चले गए, ये देखिए अपने पिता के साथ, अपने पिता के साथ जिला हमीरपुर, सॉरी यहाँ पर देखिए साथ राठ जिला के,
क्या लिखोगे, राठ जिला के हमीरपुर चले गए। चले गए, ठीक है। उसके बाद में आगे लिखना, वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। क्या है, वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, ठीक है, या फिर हुआ, ठीक है। उसके बाद में आगे लिखना है यहाँ पर देखिए, अब देखिए आगे लिखना है पिता के साथ। क्या लिखोगे यहाँ पर, या फिर इनका इतना भी लिख सकते हो कि इनके पिता का नाम यहाँ पर पंडित यहाँ पर चंद्रवली शुक्ल था। नहीं लिखना चाहो तब भी यहाँ पर पहले से ही लिख दिया है। अब हमें आगे लिखना है, इसी में और बनाकर लिखना है। क्या लिखोगे आगे कि यहाँ पर 1992 ईस्वी में यहाँ पर इनके पिता की नियुक्ति यहाँ पर मिर्ज़ापुर के सदर कानूनगो में हो गई। इस प्रकार से भी लिख सकते हो, या फिर इनके यहाँ पर पिता कानूनगो थे, ऐसे लिखना है, ठीक है। ये सबसे सिंपल सा होता है, इनके पिता कानून गो थे, ठीक है। उसके बाद में आगे लिखना है कि लिखना है यहाँ पर देखिए, उन्होंने यहाँ पर मिशन स्कूल में फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करी। उन्होंने मिशन स्कूल में फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करी। उसके बाद में आगे देखिए लिखना है, यहाँ पर लिखना चाहो कि यहाँ पर इसके उपरांत क्या है, प्रयाग में कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज के नाम पर यहाँ पर नाम लिखवाया। इस प्रकार से भी इसमें लिख सकते हो। इतना लिखने के बाद आगे लिखना है यहाँ पर देखिए, किंतु गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। क्या लिखना है, किंतु गणित में कमजोर होने के कारण क्या है, इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। उसके बाद में आगे लिखना है यहाँ पर देखिए, बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए यहाँ पर बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए क्या है, वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। सहायक के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। कहाँ आ गए, काशी आ गए, ठीक है। उसके बाद में आगे लिखना है यहाँ पर, कुछ दिनों तक नागरी यहाँ पर प्रचांडी सभा की पत्रिका का संपादन भी किया। क्या लिखोगे, कुछ दिनों तक काशी यहाँ पर यहाँ पर देखिए आगे लिखना है यहाँ पर, हाँ क्या लिखना है, नागरी प्रचारी सभा यहाँ पर पत्रिका का यहाँ पर यहाँ पर नागरी प्रचारी सभा थी, उसकी पत्रिका का संपादन भी किया। तो काशी नहीं केवल लिखना आपको, जैसे गलत हो जाए तो एक बार काटना, ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करना है। क्या लिखोगे, नागरी प्रचारिणी सभा, ये एक पत्रिका का नाम था, ठीक है। उसके बाद में पत्रिका का संपादन भी किया ठीक है। उसके बाद में आगे लिखना, तदंतर यहाँ पर आपकी नियुक्ति काशी यहाँ पर विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक के रूप में हो गई। यहाँ पर तदंतर आपकी नियुक्ति यहाँ पर कहाँ हो गई, तो इनकी देखिए नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में, काशी विश्वविद्यालय में सहायक या फिर हिंदी के अध्यापक के रूप में हो गई।
हिंदी के अध्यापक के रूप में हो गई। देखिए अच्छी सी राइटिंग में लिखना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ और आप लोग बस वीडियो को पूरा देखना। उसके बाद में इतना लिख गए। अब देखिए यहाँ पर आगे लिखना चाहो तो और लिख सकते हैं, लेकिन हमें कम से कम शब्दों में लिखना। फिर लिखना है श्वास का दौरा। क्या लिखोगे यहाँ पर? श्वास का दौरा पढ़ने पर या फिर पढ़ने के कारण या पढ़ने पर, यहाँ पर लिखोगे आगे 1941। अब जो लिखा था ईस्वी में इनका देहांत हो गया। ठीक है, बस इस प्रकार से लिखना है आपको। एक पेज में ही लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना। सबसे सिंपल सा यही होता है। फिर यहाँ पर आखिरी में रचना, यहाँ पर हेडिंग डाल देना। क्या डालोगे? रचनाएं। अब रचनाएं में जो मैंने आप लोगों को बताया था, चिंतामणि, रसमीमांसा, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, चिंतामणि, रसमीमांसा, उसके बाद में विचार विथि। बस इसी प्रकार से लिख देना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इससे पहले मैंने आप लोगों को सूरदास जी का जीवन परिचय बता चुका हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।